नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। अगस्त महीने की बात करूंगा। अगस्त महीने में आकाश में ग्रहों की स्थितियां क्या है और उससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। आकाश में यदि हम ग्रहों के गोचर को देखें, ट्रांजिट को देखें, तो सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल का भ्रमण कन्या राशि में चलेगा पूरे महीने, अगस्त के महीने में। बुध जो हैं कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में ये 11 अगस्त को मार्गी होंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में हैं, शुक्र भी मिथुन राशि में रहेंगे, 21 अगस्त को कर्क में जाएंगे। शनि का गोचर मीन राशि में चल रहा है वक्री गति से, राहु कुंभ में है और केतु सिंह राशि में है। इन ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर हमारा आपका जीवन अगस्त के महीने में कैसा होगा, इसकी बात हम करेंगे। या जो राशिफल हम आपको अभी बताने वाले हैं, इसे आप अपनी लग्न राशि पर या चंद्र राशि पर समझिएगा तो आप इसका बेहद सटीक अनुभव करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपसे अब अगली और अंतिम 4 राशियां इस वीडियो में धनु, मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि वालों के अगस्त महीने की स्थितियों को देखें, ग्रह गोचर को देखें। आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी देखेगी, आप समझिएगा। धनु राशि की यदि हम बात करें, अगस्त महीने की धनु राशि की बात करें, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके 7th हाउस में शुक्र के साथ हैं और शुक्र और बृहस्पति का 7वें घर में होना ये बहुत अनुकूल होता है। 7वें घर में जब बृहस्पति और शुक्र दोनों होंगे तो क्या परिणाम होगा? 21 अगस्त तक ये स्थिति रहने वाली है शुक्र के साथ बृहस्पति। 7वें घर में जब शुक्र और बृहस्पति होते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, यानी प्रेम बहुत अच्छा, सामंजस्य बैठ जाता है। और 7वें घर में बृहस्पति और शुक्र कहीं ना कहीं डेली इनकम को बढ़ाने लगते हैं। अगर आपकी कोई डेली इनकम है, आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि आपको डेली इनकम होती है, तो निश्चित तौर पर आपकी डेली इनकम बढ़ती है। पार्टनरशिप अच्छा होने लगता है। कोई विवाद चल रहा था तो पार्टनरशिप में सुधार होने लगता है। फाइनेंशियली आप अवश्य बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो शुक्र बृहस्पति के साथ सप्तम में बैठे हुए हैं, ये धन भाव, लाभ का संबंध बना के बैठे हुए हैं। तो फाइनेंशियली 7वें घर में शुक्र बृहस्पति की युति बहुत अनुकूल है। तो मैरिटल लाइफ में बहुत मधुरता, प्रेम में बहुत स्थितियां सुधार में होंगी, प्रेम बढ़ेगा, मधुरता बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा लोगों में, डेली इनकम अच्छी होगी, फाइनेंशियली बेहतर होंगे और पार्टनरशिप में कोई डिस्टर्बेंस थी तो वो भी सुधरेगी। विवाह से संबंधित कोई मामले थे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। इस वक्त में वैवाहिक जीवन से संबंधित निर्णय है ले सकते हैं, विवाह के योग में बन रहे हैं, रिश्ते मिल सकते हैं। सप्तम का शुक्र बृहस्पति। सूर्य को देखें तो सूर्य अष्टम भाव में 8वें घर में 17 अगस्त तक हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य का भाग्य स्थान में प्रवेश होना, स्वराशि का प्रवेश होना बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 17 अगस्त तक अष्टम में सूर्य का होना बढ़िया नहीं है। ये आपके पेट, हड्डी, आंख, सिर, भाग्य को बहुत नीचे करता है, भाग्य को प्रभावित करता है, भाग्य कमजोर कर देता है। हड्डी, पेट, पीठ आदि की दिक्कतें देता है, आंख की दिक्कतें देता है, पेट की दिक्कतें देता है, प्रतिष्ठा में कमी करता है। तो अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं है 17 अगस्त के बाद। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य नवम में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, तो बहुत बढ़िया बात होगी। भाग्य प्रबल हो जाएगा, भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, भाग्य साथ देने लगेगा। तो 17 अगस्त के बाद ये बात आप समझ के चलें, बहुत अच्छी बात रहेगी। शनि चतुर्थ भाव में है, सामान्य है। मंगल का कर्म भाव में होना भी ठीक है, करियर के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है। एजुकेशन जो आपने की है वो आपके फेवर में होगी, काम में आएगी। तो लगभग चीज़ें धनु राशि वालों के लिए ठीक है इस महीने। हालांकि ढैया आपकी चल रही है, आपकी राशि से चौथे शनि चल रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उलझन है। माता के स्वास्थ्य की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, लेकिन लगभग चीज़ें धनु राशि के लिए अगस्त महीने में, अगर हम मिड हाफ के बाद देखें
तो बढ़िया है। इस महीने 3, 4, 10, 11, 28, 29 और 30 ये तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों पर अपने ज़रूरी काम, बड़े काम मत करिएगा, क्योंकि ये तारीखें अवश्य आपको नुकसान देंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी ठीक नज़र आता है। 17 अगस्त तक आँख, पीठ, पेट, हड्डी जैसा हमने बताया उसका ध्यान रखें, बाकी स्वास्थ्य ठीक है। धन की बात, लाभ का मालिक शुक्र सप्तम में, धन बहुत अच्छा। इस महीने फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। 21 अगस्त तक धन के मामले में बहुत अच्छी उन्नति है। 17 से लेकर 21 अगस्त के बीच में अगर कोई बड़े निर्णय आप ले लें, इस 5 दिनों में अवश्य पूर्ण होगा। कोई निवेश करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को पैसा देना है, लेना है, 17 से 21 के बीच में अवश्य फायदा होगा। एजुकेशन के लिए मंगल पंचमेश होकर दशम में, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई ठीक है। नौकरी के लिए भी 11 अगस्त के बाद चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी, जब बुध मार्गी हो जाएंगे। नौकरी के लिए, जॉब के लिए ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती कि मैं कहूँ कि बहुत ही बेहतरीन टाइम होगा, लेकिन फिर भी संघर्ष के बाद सफलता मिलती नज़र आ रही है। बिजनेस को लेकर 11 अगस्त से 21 अगस्त के बीच का वक्त बहुत अनुकूल रहेगा। व्यापार को लेकर, मैरिड लाइफ के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। लव लाइफ बहुत अच्छी है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। इस महीने को बेहतर करने के लिए एक उपाय आपको करना चाहिए, गणेश भगवान की उपासना अवश्य करते रहें। गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखें, आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करें और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। अगली राशि मकर, कैप्रिकॉन की बात करें। मकर राशि वालों के अगस्त महीने के गोचर को देखें और आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी रहेगी, आप समझिएगा कि सूर्य और बुध सप्तम में, 7वें घर में आपके सूर्य और बुध रहेंगे। 17 अगस्त तक सूर्य और बुध आपके सप्तम में रहेंगे। 11 अगस्त के बाद बुध मार्गी होंगे, वक्री चल रहे हैं बुध, 11 अगस्त के बाद मार्गी होंगे। बुध के मार्गी होने के बाद यानी 11 अगस्त के बाद भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। डेली इनकम बेहतर होने लगेगी और जो है लोगों का सपोर्ट मिलने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होने लगेगा। प्लानिंग आपके फेवर में आने लगेगी। लोगों का सपोर्ट, सहयोग आपके फेवर में आने लगेगा। तो बुध मार्गी 11 अगस्त के बाद होंगे तो आपके लिए एक अनुकूल स्थिति, अच्छी स्थिति बननी शुरू होगी। मंगल भाग्य भाव में है तो सुख को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, भाग्य को लेकर चीज़ें ठीक हैं। 21 अगस्त तक शुक्र आपके छठे घर में है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति और शुक्र की जब छठे भाव में युति होती है तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि कंपटीशन के लिए, ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुक्र चूंकि आपके कर्म भाव और 5वें भाव के मालिक होते हैं तो संतान की तरफ से चिंता थोड़ी देते हैं, करियर की तरफ से थोड़ी चिंता देते हैं। हालांकि कोई बहुत नुकसान नहीं होता छठे के शुक्र में, लेकिन चिंता, छठा भाव चिंता का है, दुख का है, रोग का है, शत्रुओं का है, तो थोड़ा सा यहाँ पे व्यवधान देते हैं। घर परिवार फैमिली में वाद विवाद, मनमुटाव राहु के द्वितीय भाव में होने की वजह से नजर आ रहा है। लगभग चीज़ें सामान्य है, बहुत अच्छा महीना नहीं कहा जाएगा, सामान्य महीना कहा जाएगा। विशेष नुकसान की स्थिति नजर नहीं आती है, ठीक है। 6, 7, 13, 14, 19, 20, 23, 24 मैं रिपीट करूँ ये तारीखें, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 23, 24 ये तारीखें बेहद अशुभ हैं, इनऑस्पिशियस हैं। इन तारीखों पर अपने बड़े ज़रूरी काम मत करिए, नहीं तो सिर्फ संघर्ष का सामना करेंगे। ये तारीखें आपके लिए अनुकूल कतई नहीं है। स्वास्थ्य की बात, हेल्थ की बात करें सबसे पहले तो स्वास्थ्य ठीक है। अपने कंधे, पाँव, कमर, पीठ, गर्दन, इन सब में दर्द होने के योग बनेंगे। तो तीसरे भाव में शनि की युति, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि की स्थिति, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो लाभ का मालिक मंगल है, धन का मालिक शनि है। मंगल भाग्य में है, शनि थर्ड हाउस में। 7, 8, 9, 10 खर्च होते रहेंगे, भयंकर खर्च आपका चलेगा, लेकिन पैसे आते रहेंगे।
पिछले जुलाई के महीने की तुलना में फाइनेंशियल वेल्थ की कंडीशन बेहतर है अगस्त के महीने में, क्योंकि लाभ का मालिक नवम में गोचर करेगा। एजुकेशन को लेकर भी सामान्य स्थितियां हैं, हालांकि थोड़ा आपको मनोचाट होगा, भ्रमित होंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी चलेंगी। नौकरी को लेकर अगर हम देखें तो नौकरी में भी शत्रु ना बने, किसी से मनमुटाव ना हो, वाद विवाद ना हो, क्योंकि दशमेश छठे भाव में बैठे हुए हैं, इसका ध्यान रखें। बाकी नौकरी जॉब की भी कंडीशन अनुकूल है। बिजनेस 11 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में करिए, बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस से संबंधित निर्णय। मैरिटल लाइफ में थोड़ी दिक्कत है, 11 अगस्त के बाद चीज़ें सुधरेंगी। लव लाइफ आपकी ठीक दिखती है, सोशल लाइफ ठीक दिखती है। इस महीने को बेहतर करने के लिए 2-3 काम आपको करना है। एक तो आप हनुमान जी की उपासना अवश्य करते रहें। दूसरा, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप यदि आप प्रतिदिन 2 मिनट करें तो इससे भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। अगली राशि कुंभ, एक्वेरियस की बात करें, कुंभ राशि की बात करें तो 7.5 के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं। राहु आपकी ही राशि में है, सप्तम भाव में केतु है। ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, तो रिश्तों को बचा के रखिए। इस वक्त में कुंभ राशि वालों के लिए अगर मान लीजिए ठीक चल रहा है तो सावधान रहिए, खास तौर से अपने अपनों से, दाम्पत्य जीवन से भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, उलझन बढ़ेगी। इन समय पे थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। लग्न में राहु है आपके, 7.5 का अंतिम चरण है, शनि वक्री हैं, तो हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बहरहाल अगर हम अगस्त महीने को देखें तो पंचम में शुक्र है भाग्येश होकर, बहुत अच्छी बात है। 21 अगस्त तक पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है, बहुत अनुकूल का समय है। 21 अगस्त तक इस महीने को अगर हम पहला पॉइंट दें कि इस महीने में सबसे बेहतर क्या होगा, वो होगा आपका एजुकेशन, ज्ञान और भाग्य। 21 अगस्त तक भाग्यवश बहुत सारे बिगड़े काम, बहुत सारी परेशानियों का हल मिलेगा। एजुकेशन के स्थान पे शुक्र की स्थिति पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है। पंचम भाव प्रेम का है, लव लाइफ, लव आपका इस महीने बड़ा बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। पंचम में ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप नया एजुकेशन, नई पढ़ाई, नया एडमिशन, नया कोचिंग, कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो सब हो जाएगा, काम मिल जाएगा, क्योंकि पंचम में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। 21 अगस्त तक इस बात को समझिएगा। सूर्य 17 अगस्त के बाद आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। डेली इनकम ठीक होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम में सूर्य खराब होता है, और 7वें में सूर्य जाएगा तो केतु के साथ भी रहेगा, सूर्य केतु का ग्रहण भी रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। पेट का बड़ा ध्यान रखें, पाँव का बड़ा ध्यान रखें आप, क्योंकि अष्टम में मंगल है। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, भाषा बहुत अच्छी रखिए, नहीं तो नुकसान होगा, क्योंकि अष्टम से मंगल द्वितीय भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। तो ससुराल से में परेशानी, भाषा की वजह से परेशानी, दांत, मुंह, गले, इन सब का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी जो अच्छा है वो हमने आपको अच्छा बताया। इस महीने 8, 9, 15, 16, 25 और 26 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों पर अपने बड़े जरूरी काम सोच समझ के करें, क्योंकि इन तारीखों पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपसे हम स्वास्थ्य हेल्थ की बात करेंगे। लग्नेश आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में राहु है। अपने सिर का, पाँव का, पेट का ध्यान रखें। वैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि इस महीने मैंने तारीखें बता दी हैं आपको अशुभ वाली, 8, 9, 15, 16, 25, 26। मुझे लगता है कहीं मैं भूला ना हूँ, तो ये तारीखें अगर मैं दोबारा बता दिया हूँ तो नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य में मैंने बताया कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखती है, फिर भी लगन के राहु और अष्टम के मंगल की वजह से थोड़ा सा दुर्घटना के योग बनते हैं। चोट चपेट का बड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। स्वास्थ्य की बात हो गई। धन की बात करें तो लाभ का मालिक, लाभ का 3, 3, 6। अब देखिए राहु और मंगल में षडाष्टक भी है, 8 और 6 का संबंध है। राहु से अष्टम मंगल है, मंगल से छठे राहु है, तो ये भी नुकसान, दुर्घटना की योग बनाता है। स्वास्थ्य हो गया। धन की बात करें, लाभ का मालिक बृहस्पति, पंचम धन बृहस्पति।
लाभ को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, वेल्थ को लेकर बहुत अच्छा महीना है। फाइनेंशियली आप ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, पिछले महीने से की तुलना में अच्छा रहेगा। अच्छा वेल्थ की स्थिति अच्छी है। एजुकेशन, शुरू में ही मैंने बताया शुक्र बृहस्पति पंचम भाव में, स्टडी को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत अनुकूल समय है। नौकरी को लेकर अगर देखें तो वो बहुत अच्छा नहीं है, दशमेश अष्टम में है, ये उतार चढ़ाव भरा जीवन रखेगा, थोड़ा अप्स डाउन रखेगा। अष्टम भाव, छठे भाव, 12वें भाव का संबंध दशम भाव का कभी अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। कर्म भाव का मालिक अष्टम में होता है तो बिल्कुल एक जैसे तलवार लटकती रहती है, झूलती रहती है और आप अपने आप को बचाते रहते हैं इधर उधर करके, ये वाली स्थिति अष्टम में होता है मंगल के साथ। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, नौकरी को लेकर हालात ये अच्छे नहीं करेंगे। बिजनेस को लेकर अगर हम देखें तो बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा महीना नहीं है, बट 11 से 21 अगस्त के बीच में कोई निर्णय व्यापार में लेना है तो ले लीजिएगा। मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत सामंजस्य बना के एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। इस महीने को बेहतर करने के लिए हनुमान जी की उपासना अवश्य करते रहें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें। लग्न में आपके राहु है, इसके लिए आप कुष्ठ रोगी हों, हैंडीकैप्ड हों, बूढ़े हों, इनकी मदद खाने से, भोजन, पैसे नहीं देना, हर शनिवार को अवश्य कर दिया करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि मीन, पाइसेस। मीन राशि वालों के अगर हम अगस्त की महीने की बात करें तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपकी एक तो 7.5 आपको चल रही है और मीन राशि वालों को जो 7.5 है वो दूसरे चरण की है, सेकंड फेज की है। आपकी ही राशि में शनि है, आपकी राशि में शनि, आपकी राशि से ही 7.5 चल रही है, मतलब दूसरे चरण की है, आपकी राशि में शनि है, 12वें घर में राहु है, ये बिल्कुल कंडीशन ठीक नहीं। देखिए इसका प्रभाव एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। लग्न का शनि, आप मीन राशि है तो चंद्रमा मीन का होगा आपका, यानी आपके चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर है, 12वें में राहु है, ये 2-3 काम आपके साथ हो रहा होगा। एक तो भयंकर एंजाइटी, उलझन, स्ट्रेस ये बढ़ा होगा, रात की नींद किसी वजह से टूट रही होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन होगा तो ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, किसी वजह से, पढ़ाई करने की वजह से, बच्चा है उसकी वजह से, या जिसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, बट नींद आपकी टूट रही होगी। आप 2-2, 3-3 घंटे पे आपकी नींद खुल रही होगी, या 2-2, 3-3 घंटे आप सो रहे होंगे रात में, या 2-2, 3-3 घंटे में आपको उठना पड़ता होगा किसी न किसी वजह से। ये एक कारण हो रहा होगा इसका प्रभाव, और आप कमेंट में बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं क्या, नींद की आपकी डिस्टर्ब हो रही है क्या, थोड़ा आलस्य या लेटे रहने का मन, सोने का मन, ज़्यादा सोने का मन, बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही है बट आलस्य, लेटने का मन, यह आपके साथ हो रहा होगा। और कुछ लोगों के साथ कहीं कंधों में दर्द, कहीं गर्दन में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कहीं पीठ में दर्द, कहीं खुजली हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा आपको। और हार्मोनल इनबैलेंस का भी सामना आप कर सकते हैं। ये योग एग्जैक्टली इम्पैक्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इतना सटीक, ये होता है यहाँ पे बैठने पे, ये चीज़ें देखी गई हैं। शुक्र बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में, इनकी दोनों की दृष्टि दशम भाव में है। तो इस वक्त में अगर भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी आदि से संबंधित निर्णय लेना है तो ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र बृहस्पति 2 शुभ ग्रह मजबूत स्थिति बताते हैं। एजुकेशन को लेकर बढ़िया है, और मंगल सप्तम है। सप्तम का मंगल करियर के लिए तो बढ़िया होता है क्योंकि चौथी दृष्टि करियर पे पड़ती है, लेकिन 7वें घर के लिए मंगल बहुत अशुभ होता है। शनि की दृष्टि में मंगल पड़ रहा है, तो शनि मंगल सप्तम में प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे में दाम्पत्य जीवन के लिए खराब होता है। लेडीज़ों के लिए यूट्रस को लेकर, गायनी को लेकर, सर्जरी किसी प्रकार से लेकर बहुत नुकसान देता है शनि मंगल सप्तम में प्रभाव पड़ता है तो ये अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ के लिए 7th में मंगल अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। करियर के लिए मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव में ठीक है, धन पर मंगल की 8वीं दृष्टि ठीक है, करियर धन ठीक रहेगा। तो इस बात को समझ के चलिए। इस महीने
पाँव का बड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य जो है अष्टम में प्रवेश, छठे में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त के बाद। आंखों का ध्यान रखिएगा। इस महीने 1, 2, 10, 11, 23, 24, 27 और 28 इन तारीखों पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए बड़ी अशुभ होंगी। काम इस पे नहीं बनेगा और काम होगा तो नुकसान होगा इस महीने पे, इस तारीखों पर। स्वास्थ्य की बात, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं नज़र आता है। सर्जरी के योग बनते हैं। लेडीज़ों के लिए नुकसानदायक स्वास्थ्य के लिए है यह महीना। हार्मोनल इनमें, बाकी स्वास्थ्य की डिटेल हमने शुरू में आपको बताया भी है, शनि के लगन में राहु के बारे में होने में क्या होता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी इंडिकेशन पूरे महीने नहीं है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक शनि है, धन का मालिक मंगल है, तो धन के लिए ठीक महीना है, पैसे आएंगे पहले पिछले महीनों की तुलना में धन आएगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी महीने में ठीक है, कोई विशेष स्थिति भी अच्छी नहीं है, सामान्य है। नौकरी की बात करें तो यह महीना अच्छा है। जॉब को लेकर महीना अच्छा है, आपको प्रयास करने चाहिए। शुक्र बृहस्पति दोनों की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, तो जॉब में नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। बिजनेस को लेकर 11 से 21 अगस्त के बीच में अच्छे योग रहेंगे, इस समय में आपको अच्छे प्रयास करने चाहिए। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, पूरे महीने मैरिडल लाइफ की स्थिति खराब नजर आती है। लव लाइफ भी सामान्य नज़र आती है। सोशल लाइफ ठीक अच्छी नज़र आती है। इस महीने उपाय अगर हम आपको बताएं तो अवश्य उपाय आपको करना है। एक तो आप रुद्राभिषेक भगवान शिव का अवश्य करिए, दूध से रुद्राभिषेक जरूर करिए, 7:30 से तत्काल राहत मिलेगी आपको। सावन का समय चल रहा है, हालांकि अब 9 अगस्त तक है, खत्म हो जाएगा, तो इस दौरान अगर आप कर सकें तो रुद्राभिषेक भगवान शिव का कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, हर शनिवार की शाम को समोसे गरीब में, अंधों में, हैंडीकैप्ड लोगों में, बूढ़े लोगों में जरूर दान करिए, खिलाइए। आप स्वयं नॉनवेज का सेवन मत करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस आदि का सेवन मत करिएगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको, 2-3 काम आपको करना चाहिए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए, जो उपाय भी हमने ऑलरेडी बता दिया उसको करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने आपसे अगस्त महीने में अंतिम 4 राशियों की बात करी है। इन जो बातें हमने आपको बताई है उसको आप फॉलो करिएगा। अपॉइंटमेंट लेना है आपको, कुंडली दिखानी है, तो स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।